हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नुपुर गोयल है और होप आप लोगों ने पेपाल का अपना अकाउंट बना लिया हो। अगर आप लोगों ने अभी भी पेपाल का अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है नीचे, प्लीज उसको फॉलो करें और अपना पेपाल अकाउंट बनाएं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप बेस्ट प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करें अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए। एक राइट प्रोडक्ट चूज करना ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन बिजनेस में अर्निंग बहुत ज़्यादा है। इसमें आप 10,000 से लेकर 10 लाख 1 करोड़ किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो, और एक प्रोडक्ट अच्छा सेलेक्ट करें तो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे एंड तक देखिए। मैंने 6 टिप्स शेयर करी हैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको हेल्प करेंगी प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए। टिप नंबर 6, फ्रेजाइल आइटम। प्लीज ऐसा प्रोडक्ट मत चूज करिए जो बहुत फ्रेजाइल हो, जो टूट सकता हो या फिर बहुत हल्का हो। इसका रीजन ये है कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंट्रीज में भेजते हैं, शिपिंग करते हैं, और वो जो पैकेजेस हैं उनकी हैंडलिंग बहुत ही हार्ड होती है। वो कहीं भी फेंके जाते हैं, कैसे भी डिलीवर किए जाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट टूटने का बहुत चांस है। तो इसीलिए प्लीज बहुत फ्रेजाइल आइटम मत चूज करें। टिप नंबर 5, साइज ऑफ द आइटम। आप प्लीज कोई ऐसा प्रोडक्ट ना चूज करें जिसका साइज बहुत बड़ा हो, क्योंकि जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो फिर ज्यादा, जो जिनका साइज बड़ा होता है या वेट ज्यादा होता है प्रोडक्ट का, उसके लिए काफी पैसे चार्ज कर देती हैं। तो हमारा मोस्ट प्रॉफिट उसी में चला जाता है। अगर वेट ज्यादा है पर आपका साइज छोटा है प्रोडक्ट का, तो वेट के हिसाब से वो पैसे चार्ज करेंगे, और अगर वेट कम है पर साइज बड़ा है तो वो साइज के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो दोनों ही चीजें आपने चेक करनी है, साइज भी और वेट भी। ये दोनों चीजें दिमाग में रख के ही आप प्लीज अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करिएगा। नेक्स्ट टिप है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो बार बार बन सके, क्योंकि अगर कस्टमर डिमांड करता है कि उसे एक प्रोडक्ट चाहिए या फिर उसको 10,000 पीसेस चाहिए, तो आप दोनों ही रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। तो प्लीज ध्यान रखें कि ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जो बार बार बन सकता हो, जो रिप्रोड्यूसिबल हो। हमारी नेक्स्ट टिप है मार्केट रिसर्च। आप एक ऐसा प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं जो कि आपकी मार्केट में बहुत फेमस हो, आपके एरिया में, आपके शहर में बहुत फेमस हो, या फिर आपका कोई कजन, दोस्त या कोई नोन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, जिससे कि आपका एज रहे उस प्रोडक्ट पे और लोग उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीद ना पाए बेचने के लिए। तो आप प्लीज एक चीज का ध्यान रखिए, जो प्रोडक्ट आपके लिए कॉमन है और आपके आसपास मिलता है पर वो और लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो वो आप चूज कर सकते हैं बेचने के लिए। हमारी नेक्स्ट टिप है हैंडमेड आइटम। सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ऑनलाइन एक्सपोर्ट करने के लिए है हैंडमेड आइटम। अगर आप कोई चीज अपने हाथ से बनाते हैं, आपकी कोई हॉबी है, कोई पैशन है, आप पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, सुइंग, एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, बहुत ही सारी चीजें हैं, उससे अच्छा प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई भी नहीं है। हैंडमेड आइटम की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा है, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो इसीलिए अपने टैलेंट को निकालिए, देखिए कि आपका पैशन किस चीज में है। अगर आप कोई हैंडमेड आइटम बनाते हैं तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, वो बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारी नेक्स्ट टिप है डिमांड। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले हमें ये चीज देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो प्रोडक्ट हमारे दिमाग में है उसकी असली में डिमांड मार्केट में है या नहीं है। पर वो चीज हम कैसे देख सकते हैं? तो गूगल ट्रेंड के थ्रू हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, किस किस कंट्री में है और कितने सालों से है, और पर मंथ के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। मैं ये आपको बताती हूँ कैसे। अब देखने के लिए कि डिमांड कितनी है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की, हम जाते हैं गूगल पर और यहाँ टाइप करते हैं गूगल ट्रेंड्स। अब हमने यहाँ क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्च टर्म या फिर टॉपिक टाइप करने का एक कॉलम आ गया है। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है जोन सा भी प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं उसका कीवर्ड, उसका नाम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ साड़ी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे ये सर्च टर्म में साड़ी आ गई है। साड़ी की स्पेलिंग SARI भी है, SAREE भी है। तो जिस भी नाम से साड़ी सर्च होता है वो नीचे सर्च टर्म आ जाएंगी। तो इस पर हम क्लिक करते हैं।
अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हुआ हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पर है पास्ट 12 मंथ्स। तो ये दिखा रहा है कि पास्ट 12 मंथ्स में क्या ट्रेंड फॉलो करा है साड़ी को लेकर, लोगों ने कैसे कैसे सर्च करा है, कब कौन से महीने में ज्यादा किया है, कब उन्होंने कम सर्च किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सर्च हुआ है मई 26, फिर थोड़ा डाउनफॉल पे रहा है और फिर ये ऊपर गया है जनवरी 2020। अब हम यहाँ पे कंट्री चेंज कर सकते हैं, जौन से भी कंट्री का हम ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा सर्च होता है ये टर्म, और साथ में हम देख सकते हैं कि कितने टाइम में, कि हम 90 डेज का देख सकते हैं, पास्ट 5 ईयर्स से देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है, कितने लोगों ने ये टर्म सर्च करा है। तो अब हम देखते हैं 5 ईयर्स। अब आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर 2016 तक ट्रेंड काफी ऊपर था, उसके बाद बस एकदम कांस्टेंट ट्रेंड है अब तक, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे। हम चेक करते हैं अब किसी और कंट्री का, जैसे दुबई। अब आप देख सकते हैं कि दुबई का बहुत अलग है ट्रेंड, काफी वेरिएबिलिटी है, ऊपर नीचे काफी हुआ है। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए, जैसे हम लिखते हैं इंडियन हैंडी क्राफ्ट्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड काफी ऊपर नीचे रहा है इसका ट्रेंड। और हम चेक कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। अभी भी आप देख सकते हैं कि जैसे पीक्स हाई होती हैं इसकी जनवरी में, फिर जून में, फिर नवंबर में, जो गिफ्टिंग टाइम होता है जैसे क्रिसमस, उस टाइम इसका सर्च काफी हाई हो जाता है, इसमें काफी लोग खरीदते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो हम उस टाइम प्रेफर कर सकते हैं अपने प्रमोशंस वगैरह लगाना, बेचना। पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है ट्रेंड में, तो इसीलिए। और वैसे भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, तो हम इसमें वैसे भी कोई चीज जज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ट्रेंड चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप कंट्रीज चेंज कर सकते हैं बार बार, यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैटेगरीज भी चेक कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट्स का आइडिया ना हो आपको, तो इसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे वेब सर्च भी चेक कर सकते हैं, इमेज सर्च कैसी है, न्यूज सर्च, गूगल शॉपिंग एंड यूट्यूब सर्च। तो होप आपको इससे हेल्प हुई हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको चेक करते रहिएगा। थैंक यू। आपने ये चीज सीख लियो कि आप कैसे गूगल ट्रेंड्स को यूज करें और अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करें। प्लीज इन टिप्स को यूज करिए, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं। अब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट चूज करें, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें और फिर एंजॉय करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप etsy.com पर अपनी शॉप कैसे खोलें और एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप एक्सपोर्टर बनने वाले हो। ठीक है, बाय।